अपनी क्लासेस। मैं हूँ गुफाना। फ्रेंड्स, आज ये कम्युनिकेशन स्किल सेकंड की क्लास है और आज की क्लास में जो है फ्रेंड्स हम पहले तो सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपका सिलेबस क्या क्या है, और उसके बाद फिर हम आज एक नया टॉपिक सिनोनिम से स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेसिकली फ्रेंड्स ये आपका जो है 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, तो मोस्टली ब्रांचेज में जो है 4th सेमेस्टर में इसको पढ़ाया जाता है। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस में फ्रेंड्स फर्स्ट इसके 3 पार्ट्स में इसके सिलेबस को डिफाइन किया गया है। फर्स्ट पार्ट है फंक्शनल ग्रामर। तो बेसिकली फंक्शनल ग्रामर में आप पढ़ोगे प्रीपोजिशंस, फ्रेमिंग, क्वेश्चंस, कंजंक्शन एंड टेंसेस। तो फ्रेंड्स इसमें हमें सिर्फ 4 टॉपिक पढ़ने हैं जो कि हैं प्रीपोजिशन, फ्रेमिंग्स एंड क्वेश्चन एंड कंजंक्शन टेंसेस। ये आते हैं फंक्शनल ग्रामर के अंदर। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रीडिंग। तो बेसिकली आज की जो क्लास है वो हम फ्रेंड्स रीडिंग वाले सेक्शन से स्टार्ट करने वाले हैं, पार्ट 2 से। तो फ्रेंड्स आज की जो क्लास है मैं आपको सिनोनिम्स पढ़ाने वाली हूँ आज की क्लास में, ठीक है। ये फ्रेंड जो होते हैं डायरेक्ट ही वर्ड्स होते हैं कि अगर आपको इनको पता है तो इसलिए डायरेक्टली आप मार्क्स को जो है वो गेन कर सकते हैं। मतलब अगर पता है तो डायरेक्ट पूरे नंबर आपको मिलते हैं इसमें। तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो आपको अगर दिमाग में होंगी तो आप अच्छे से इसको कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिर है प्रेफिक्स एंड सफिक्स और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। फ्रेंड आरसी जो होता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एग्जाम से पूछा जाता है। इसमें क्या होता है, आपको एक अनसीन पैसेज दे देते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको 5 या 6 क्वेश्चन जैसे भी होते हैं वो उस पैसेज के बेस पर ही देते हैं आपको। अगर आपने पैसेज पढ़ा हुआ है, समझा है अच्छे से, तो आप फिर आप उसके आंसर्स को दे सकते हैं। थर्ड है राइटिंग स्किल्स। अभी तो हमने बात की रीडिंग की, अब बात करते हैं राइटिंग स्किल्स। तो राइटिंग स्किल्स नाम से पता चला, इसमें राइटिंग स्किल्स में आपके जो है राइटिंग स्किल्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो जैसे करस्पॉन्डेंस है, मेमो, सर्कल, ऑफिस ऑर्डर्स, एजेंडा एंड मिनट ऑफ मीटिंग, MM बोलते हैं इसको, ठीक है। मिनट ऑफ मीटिंग, जैसे कोई मीटिंग हुई है तो वहाँ पे आपने क्या डिस्कस किया है उस टाइम पीरियड पे, तो वो सारे छोटे छोटा आप लिख सकते हो उसको इलेबोरेट करके, फिर बाद में उसको एक फॉर्मेट में इसको लिख सकते हैं, तो उसको बोलते हैं MM, मिनट ऑफ मीटिंग। नेक्स्ट रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि आप किसी इंडस्ट्रीज़ में काम करते हो तो राइटिंग स्किल्स की आपको वहाँ ज़रूरत पड़ती है। और आप वर्बली किसी से बात करो तो वहाँ पे आपको रीडिंग और आपका प्रोनाउंसिएशन वगैरह अच्छा होना चाहिए, इससे आप अच्छे से और पढ़ सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का जो है सिनोनिम्स। बेसिकली सिनोनिम्स क्या होते हैं? सिनोनिम्स फ्रेंड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनके सेम मीनिंग होते हैं। द वर्ड्स हैविंग ऑलमोस्ट द सेम मीनिंग आर कॉल्ड सिनोनिम्स। मतलब वो वर्ड जिनके सेम मीनिंग हो उनको हम क्या बोलते हैं? सिनोनिम्स बोलते हैं। तो फ्रेंड बेसिकली जो सिनोनिम्स है वो डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे कौन सा वर्ड यूज़ कर रहे हो। जैसे कि आपने देखा होगा एक वर्ड होता है गिफ्ट, ठीक है। तो गिफ्ट का मतलब उपहार। तो फ्रेंड इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं बताइए? अगर आप किसी फ्रेंड को दे रहे हो तो आप बोलोगे गिफ्ट। एक फ्रेंड्स एक वर्ड होता है चैरिटी। जैसे आप किसी ट्रस्ट को दे रहे हो या फिर आप कहीं वैसे दे रहे हो किसी ऑर्फन वगैरह में, तो उसको बोलते हैं चैरिटी, ठीक है। तो चैरिटी क्या है? गिफ्ट का सिनोनिम्स है। बट आप किसी को फ्रेंड को गिफ्ट देते टाइम चैरिटी नहीं बोलोगे। क्यों? चैरिटी मतलब है तो गिफ्ट ही वो भी एक टाइप का, बट वो अलग तरीके से उस जगह पर यूज़ हो रहा है। एक होता है डोनेशन, स्कूल कॉलेजेस में दी जाती थी पहले, अभी भी दी जाती है, तो वहाँ पे एक वर्ड यूज़ करते हैं डोनेशन। तो सारे के सारे वर्ड्स तो हैं सेम ही है, बट क्या है इनको कहाँ किस जगह यूज़ करना है, बस वही इसको डिफरेंस क्रिएट कर दे रहा है कि वो सिनोनिम्स कहलाते हैं इसके। तो फ्रेंड अगर आपको सिनोनिम्स पता है तो आपको रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी करनी होंगी अपनी, और आपको देख के पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है कौन सा वर्ड कहाँ पर्टिकुलरली यूज़ होता है। तो फ्रेंड देखते हैं पहला वर्ड है एबंडन। एबंडन का मतलब होता है छोड़ देना। एबंडन का मतलब होता है छोड़ देना। इसकी क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं? इस साइड में तो दे रखे हैं फ्रेंड्स आपको वर्ड, सारे जितने भी वर्ड्स होते हैं, और ये हैं उनके सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स जो हैं वो 2 और मोर देन 2 भी हो सकते हैं, काफ़ी सारे सिनोनिम्स होते हैं। तो देखिए अगर आप कहीं पे याद करोगे तो रिकॉल करते रहोगे तो आपको याद हो जाएंगे सारे इजीलिए। पहले देखिए एबंडन का मतलब होता है छोड़ देना। तो इसका सिनोनिम्स है गिव अप और एब्डिकेट और फॉरसेक। क्या क्या है? गिव अप कर देना, वो भी किसी को छोड़ देना होता है, एब्डिकेट करना या फिर फॉरसेक। तो ये है सिनोनिम्स ऑफ एबंडन। दूसरा देखिए एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होना या प्रवीण, इसका मीनिंग होता है। एडेप्ट देखिए एडेप्ट का मीनिंग क्या है? स्किलफुल। मतलब कोई भी इंसान किसी चीज़ में बहुत अच्छी स्किल सेट है उसका, स्किलफुल में आ गया वो। डेक्सटरस, एक्सपर्ट, और ये आ गया इसका एडेप्ट का। थर्ड है एड। एड बेसिकली क्या होता है आपको पता है? हम देते हैं क्या, किसी की चोट लगती है फिर कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो फर्स्ट एड दी जाती है। तो फर्स्ट एड का मतलब होता है हेल्प करना। तो इनिशियली हेल्प मतलब फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड की क्या मतलब एड की क्या क्या सिनोनिम्स हैं? असिस्टेंस, सपोर्ट, रिलीफ और हेल्प। ये सारे के सारे क्या है? असिस्टेंस है, सपोर्ट करना, रिलीफ करना, हेल्प करना। तो आपको
ऐसा नहीं कुछ नहीं पता है, आपको पता तो होंगे इनमें से कुछ ना कुछ, 1-2 वर्ड ऐसे हैं जो कि आपको पता होंगे, बट कुछ ऐसे होते हैं जो कि हमारे नॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ नहीं होते, तो आपको नहीं पता होते हैं। तो एक बार आप पढ़ोगे तो अच्छे से आपको वो लर्न हो जाएंगे। अपोलॉजी, क्षमा याचना, एक्सक्यूज, पार्डन, अमेंड, रिग्रेट। अपोलॉजी का मतलब क्या होता है? किसी को माफ़ी मांगना, अपोलोजाइज करना। क्षमा याचना उसको क्या बोलते हैं? पार्डन, अमेंड, रिग्रेट, एक्सक्यूज। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मतलब होता है मुसीबत, तो इसको सिनोनिम्स हैं कालमिटी, मैजरी, मिसफॉर्च्यून। सारे के तीनों क्या हैं इसके? एडवर्सिटी के सिनोनिम्स। एडवर्सिटी का मतलब होता है मुसीबत, ठीक है। एबिलिटी तो पता ही है आपको, एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। योग्यता, इसके सिनोनिम्स हैं कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, टैलेंट और स्किल, ठीक है। नेक्स्ट है एंगर। एंगर के सिनोनिम्स क्या होते हैं? रेज, फरी, रैद। इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ये पिछले एग्जाम्स में पूछा भी गया है, मतलब आया है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है ये। फिर है आंसर, क्वेश्चन नंबर 8 का है। आंसर का क्या सिनोनिम्स है? रिप्लाई, रिस्पॉन्स और सॉल्यूशन। सारे के सारे क्या हैं ये? सिनोनिम्स ऑफ आंसर। आंसर का सिनोनिम्स होता है रिप्लाई करना, रिस्पॉन्स या फिर सॉल्यूशन। एरोगेंस, एरोगेंस का मतलब होता है अभिमान, मतलब क्या एरोगेंट है। एरोगेंस किसका सिनोनिम्स है? हाइटनेस, इंसोलेंस और प्राइड। दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ एरोगेंस। एसेंट, एसेंट मतलब होता है चढ़ाई, जैसे एलिवेशन, अपविंग, लिफ्ट और राइज, मतलब चढ़ाई करना। जैसे आप किसी माउंटेन पे चढ़ाई कर रहे हैं, किसी पहाड़ पर वगैरह, तो आप उस तरीके से इसको ले सकते हैं। 11th है अटैक। अटैक का मतलब होता है आक्रमण करना, तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या हैं? असॉल्ट, ऑनस्लॉट, एग्रेशन और इन्वेशन। एक्नॉलेज, एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना। एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना, इसको बोलते हैं हम सिनोनिम्स हैं इसके एक्सेप्ट, एडमिट, एक्सप्रेस और कन्फेस। एक्चुअल, एक्चुअल मीन्स होता है वास्तविक, जैसे आपको पता है रियल जो होता है, तो इसके सिनोनिम्स क्या हैं? रियल, करंट और इफेक्चुअल। 14th है अटेन, प्राप्त करना, गेन, अचीव, एक्वायर, सक्सीड। बैन, बैन का होता है क्रस्ट, मिसशेफ, सोर्स और हार्म। देखिए बैनिश, बैनिश का मतलब होता है देश निकाल देना, मतलब जैसे अभी आपने देखा था पॉलिथीन बैन हो गई थी, है ना, किसी चीज़ को बिल्कुल निकाल देना, बिल्कुल बाहर कर देना, तो इसको सिनोनिम्स होता है एग्जाइल, डिसमिस और एक्सपेल, ठीक है। 3 जो हैं बैनिश के सिनोनिम्स हैं। फिर है बैररस, बैररस का मतलब होता है असभ्य, दैट मीन जो इलिटरेट हैं या फिर अनसिविलाइज्ड हैं, सेवेज हैं, वो उसको बोलते हैं बैररस। तो देखिए इसके ये हैं सिनोनिम्स, अनसिविलाइज, क्रूअल, सेवेज और इलिटरेट। 18th है बेयर करना। बेयर का मतलब समझ आपको सहन करना, एक तरीके से इसको टॉलरेट करना। तो देखिए क्या है इसके सिनोनिम्स है एंड्योर, टॉलरेट और सफर, ठीक है। फिर है बिलीफ, बिलीफ पता है आपको, ये तो इजी है, विश्वास, ठीक है। विश्वास के सिनोनिम्स क्या होते हैं बिलीफ के? फेथ, कॉन्फिडेंस, क्रेडेंस और ट्रस्ट। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा कि फ्रेंड्स इसमें क्या रहता है, इसमें एक ही वर्ड के, मतलब एक वर्ड के काफ़ी ज़्यादा सिनोनिम्स होते हैं, तो कभी अगर घूम फिर कर वो वर्ड्स आएगा तो उसको सिनोनिम पहला बार हो जाएगा। जैसे आप ये देखिए बेयर है, ये एंड्योर, टॉलरेट और सफर। अगर कहीं टॉलरेट आएगा तो टॉलरेट के सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? बियर, एंड्योर और सफर। तो आपको कुछ अगर याद कर लोगे, कुछ आपको लर्न करने होंगे, उसके बाद वो सारे के सारे भाई उसके एक दूसरे के सिनोनिम्स हो जाते हैं फिर वो, ठीक है। तो अभी बहुत ज़्यादा लग रहे होंगे, लेकिन अभी इनिशियली लगते हैं, लेकिन फिर वो याद हो जाते हैं। फिर देखिए बैंटर, बैंटर का है मजाक करना, इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है जोक, रेडिक्यूल और जेस्ट। 21 का है ब्यूटीफुल, डिलाइटिंग, ग्रेटिफाई और चार्मिंग और लवली। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है, ग्रेटिफाइंग और डिलाइटिंग एग्जाम में पूछे गए थे, तो इनको आप अच्छे से लर्न कर लें, इंपॉर्टेंट है ये। फिर देखिए बोल्ड, बोल्ड का क्या है? करेज, फेयरलेस, वेलेंट और बोल्ड, ठीक है। ये क्या है? ये आपके बोल्ड के सिनोनिम्स हैं, करेजेस मतलब साहसी, उस टाइप से करके हैं। फिर बेनिफिट, बेनिफिट का मतलब क्या होता है आपको पता है? आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा हो, गेन हो रहा हो, तो नाम से ही पता चल जाता है कि हाँ ठीक है, तो प्रॉफिट है, एडवांटेज और गेन, दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ बेनिफिट। देखिए ब्रेव, ब्रेव का क्या है? करेजस और फेयरलेस, वेलेंट और बोल्ड। देखिए करेजस जो था दोनों का था, बोल्ड का भी था और ब्रेव का भी था। ये साहसी और वीर दोनों क्या है? सिनोनिम्स है। बिल्ड का है बनाना, तो बिल्ड का क्या होता है? मेक होता है, कंस्ट्रक्ट होता है, इरेक्ट होता है। देखिए अगर आप, तो हम फ्रेंड डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर कि आप कौन सा सेंटेंस में इसको हमें कौन सा वर्ड लिखना है, ठीक है ना। जैसे कहीं घर मकान बन रहा है तो कंस्ट्रक्शन का वर्ड यूज़ करते हैं हम, है ना। कुछ मेक के लिए यूज़ करते हैं, हम कुछ बना रहे हैं, कुकिंग वगैरह कुछ कर रहे हैं, उस टाइप से करके यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। बिजी है, बिजी का है व्यस्त,
तो देखिए व्यस्त के क्या, बिजी के क्या है, ऑक्युपाइड, एम्प्लॉयड और इंगेज्ड, ठीक है ना। ये क्या है, सिनोनिम्स है बिजी के, मतलब कहीं ऑक्युपाइड है, एम्प्लॉयड है या फिर इंगेज्ड है। फिर कैंडिड, कैंडिड का मतलब होता है स्पष्ट, मतलब क्लियर, फ्रैंक, स्ट्रेट फॉरवर्ड, आउट स्पोकन और ब्लंट। देखिए कंसोलेशन, कंसोलेशन का मतलब होता है किसी को संतावना देना, ठीक है ना। संतावना देना मतलब किसी को कंफर्ट फील कराना या सॉलेज करना। तो इसके जो हैं कंसोलेशन के जो सिनोनिम्स है वो हैं सॉलेज और कंफर्ट। देखिए फिर नेक्स्ट है कैप्चर, कैप्चर का मीन्स होता है पकड़ना। तो कैप्चर के लिए सिनोनिम्स क्या है, अप्रहेंड, अरेस्ट, नैप और सीज। देखिए कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिर, फिक्स बोल सकते हैं उसको, ठीक है ना। तो फर्म, कांस्टेंट की क्या है सिनोनिम्स, फर्म है, रेजोल्यूट है, फेथफुल और परमानेंट, मतलब क्या है ये, स्थिर है। चैंपियन, चैंपियन मतलब होता है रक्षक, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स क्या है, डिफेंडर, प्रोटेक्टर, सपोर्टर और विक्टर। फिर चेस्ट मतलब पवित्र, वर्चियस, अनडिफाइल्ड, क्लियर और प्योर। ये क्या है, सारे के सारे जो सिनोनिम्स हैं वो हैं पवित्र के। आपको पता है प्योर कहते हैं, पवित्र है, प्योर है, क्लियर है, अनडिफील्ड है और अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्लेवर। क्लेवर का क्या होता है, क्लेवर का है स्किलफुल और इंजीनियस, ठीक है। क्लेवर, क्लेवर के लिए आप दो यहाँ यूज करे गए हैं, एक है स्किलफुल और इंजीनियस। नेक्स्ट देखिए कमेंट, कमेंट करना मतलब है प्रशंसा करना, तो इसके लिए होता है प्रेज, अपलॉड, अप्रूव और कॉम्प्लीमेंट। दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ कंपेंड। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ये भी पूछा गया है। कंसील, कंसील का मतलब होता है छिपाना, जैसे हाइड, कुछ को हाइड कर देना, श्राउड, डिस्गाइज और वेल। कंसर्न, कंसर्न का है चिंता, इसका मीनिंग है, और ये इसके सिनोनिम्स हैं एंजाइटी, सॉलिसिट्यूड और इम्पोर्ट और वरी। कन्फेस, स्वीकार करना, एक्नॉलेज, एवॉ, एडमिट और ओन। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है, विवाद करना, तो फाइट, सेट्राइव, कोलिजन और क्लैश। कॉन्क्यूर मतलब होता है जीतना, ठीक है। कॉन्क्यूर का आपको पता है क्या कह सकते हो, विन, वैंक्विश, ट्रम और ओवरकम। दीज आर द सिनोनिम्स। कंसिडरेट मतलब विचारशील, इसका सिनोनिम्स है थॉटफुल, काइंड, ह्यूमेन और सिंपैथिक। कंटेन का मतलब होता है रखना, रिसीव, इंकील, कंप्राइज और होल्ड। क्राउन को ताज, मीनिंग है इसका ताज, इसकी क्या है डिग्निटी और स्कल। कंट्रीब्यूट, ये भी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। कंट्रीब्यूट के इसके मीनिंग है सहायता, इसकी सिनोनिम्स क्या है, सब्सक्राइब, गिव, एसिड और हेल्प। कॉन्विक्ट अपराधी, इसके सिनोनिम्स हैं क्रिमिनल, प्रिजनर, कैप्टिव। कॉपियस पर्याप्त है, एडिक्वेट, एबंडेंट, प्लेंटीफुल और एम्पल। करप्ट, डिमोरलाइज्ड, डिसऑनेस्ट, प्रेवर्ट और डिबेस्ड। कमांड, कमांड का मतलब होता है आदेश देना, इसका सिनोनिम्स होता है ऑर्डर, कंट्रोल और रेस्ट्रेन। करेज, साहसी, ब्रेवरी, ऑर्डिनेंसी, बोल्डनेस और वॉल्वर। तो आपने पढ़ा देखा कितनी बारी एक ही वर्ड जो है हम अगर एक बार याद कर लेते सिनोनिम्स उसके, तो बहुत जगह वो हमारे हेल्प करता है। कल्टिवेट है उत्पन्न करना, तो कल्टिवेशन यूज़ कहाँ करते हैं, हम कहते हैं एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं कल्टिवेशन वर्ड का। तो फार्म, डेवलप, फॉस्टर, ग्रो, प्रोड्यूस और इवॉल्व। इवन नेक्स्ट है कनिंग, कनिंग का मतलब होता है धूर्त, इसके जो सिनोनिम्स है वो है विटी, श्रूड, स्ले और क्राफ्टी। कर्टर, कर्टर का मतलब होता है कम करना, कम करना, और इसके जो सिनोनिम्स है वो है शॉर्टन, रिड्यूस, डिमिनिश और एबेट। डिमिनिश का पता है आपको, आपने पढ़ा होगा, डिमिनिश का मतलब होता है छोटा करना। नेक्स्ट है डार्लिंग, लेटर राइटिंग के लिए। नेक्स्ट है डेज, डेज का होता है व्यग्र करना, तो इसका जो वो सिनोनिम्स है वो है स्टूपिफाई और स्टन। डेड मतलब मृत, ठीक है, इसका सिनोनिम्स है डिसीज, एब्सोल्यूट, एक्सटिंक्ट और लाइफलेस। डिसाइड निर्णय लेना, सो सेटल करना, डिटरमाइन करना, फाइनलाइज करना और फिक्स करना। दीज आर द सिनोनिम्स। डिड्यूस मतलब होता है निष्कर्ष निकालना, आपको किसी चीज़ का कंक्लूजन निकालना है, तो आपको पता है कंक्लूजन तो एक हो गया इसका, कंक्लूड हो गया, रेकॉन हो गया, डेरिवर हो गया और इन्फर हो गया।
डिसेंट मतलब शानदार, इसके सिनोनिम्स है मॉडेस्ट है, प्रॉपर है, टॉलरेबल है। डीड का मतलब होता है कार्य, हमने पढ़ा गुड डीड है ना, इस टाइप से फ्रेज वगैरह जो होते हैं। तो डीड के लिए हैं एक्ट, एक्शन, वर्क, एक्सप्लोट और अचीवमेंट। डिफीट का होता है पराजय मतलब हार जाना, तो इसके क्या होते हैं सिनोनिम, रिजेक्ट, फ्रस्ट्रेट, फॉइल और बैफल। डिफर स्थगित करना, डिले, पोस्टपोन, स्टे, रस्ट, बेली और पुट ऑफ। डिजेक्शन मतलब होता है दुखी, है ना, किसी को दुख होना, तो इसके सिनोनिम्स क्या है, डिप्रेशन, सॉरो, डिस्पोंडेंसी और ग्रीफ। नेक्स्ट देखिए डेलिब्रेट। डेलिब्रेट का मतलब जानबूझकर, क्या होता है इसके मीनिंग होता है जानबूझकर के, मतलब अगर हम कुछ जानबूझ के किसी को हार्म करें या फिर कुछ ऐसा करें जो हम अपने मन से करें, अपनी इच्छा से करें, उसको बोलते हैं डेलिब्रेटली। तो इसका जिसका वो है सिनोनिम्स वो है इंटेंशन, स्टडीड और थॉटफुल और कोर। डिलाइटफुल मतलब आनंददायक, हमने पढ़ा था डिलाइटफुल का भी पहले भी, तो मैंने वही कह रही हूँ आपसे कि बार बार कि अगर एक बार आप इसको अच्छे से लर्न कर लोगे एक सिनोनिम्स एक टाइप के, तो वो काफ़ी बार बार वही वर्ड्स रिपीट करते हैं। तो देखिए डिलाइटफुल का है आनंददायक, उसके सिनोनिम्स है प्लीजिंग, एंजॉयबल, एल्यूरिंग और चार्मिंग। डिलीवर का मतलब होता है बचात करना, तो रिलीव, रिडीम, डिस्चार्ज और रिस्क। डिमोलिश का मतलब होता है नष्ट करना, किसी चीज़ को डिमोलिश करना या फिर वेंडलिज्म, तोड़ फोड़ करना, उस टाइप से करके होता है। तो इसके क्या सिनोनिम्स हैं, डिस्ट्रॉय, रेज, रेक, वाइप आउट। डिनाउंस मतलब होता है शाप देना, इसके सिनोनिम्स हैं कॉन्स्यूर, एक्यूज, कर्स और डेक्री। डेपिक्ट है प्रदर्शित करना, तो इसके सिनोनिम्स हैं डेलिनेट, एग्जिबिट, पोइट्री, शो। डेरोगेटरी मतलब होता है अपमानजनक, और इसकी सिनोनिम्स हैं डिस्क्रेडिबल, डिसअपियरिंग, डिफेमेटरी और ह्यूमिलेटिंग। डिसोलेट मतलब होता है निर्जन, मतलब ब्लीक, लोनली, फॉरलॉर्न और बैरन। डिस्पाइस का मतलब घृणा करना, तो डिसडेन, डिसलाइक, डिटेस्ट और हेट, स्कॉन। डेस्टिनेशन मतलब होता है लक्ष्य। फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको लर्न कर लीजिएगा, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। डेस्टिनेशन का मतलब लक्ष्य है, गोल, एंड, ऑब्जेक्टिव और टारगेट। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है फ्रेंड नष्ट करना, और इसके सिनोनिम्स हैं डिमोलिश, डिवास्टर, रेस, रूइन और रिवेंज और प्लेज। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय। तो फ्रेंड्स ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसके जितने सिनोनिम्स इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा डिटर्मिनेशन के। सिनोनिम्स हैं रेजोल्यूशन, डिसीजन, फर्म, जजमेंट और विल। डिवोट का मतलब होता है ईश्वर भक्त, तो इसके जो सिनोनिम्स है वो हैं एंथियोथिस्ट, वर्शिपर, डिसिपल और वोटरी। डेस्ट्रेरियस मतलब होता है चतुर, इसको बोल सकते हैं क्लेवर, स्किलफुल, अडेप्ट और डेप्ट। डिमिनिश का मतलब होता है कम करना, तो लीजन, रिड्यूस, ड्विंडल और वेव। डिजास्टर मतलब होता है बर्बादी, तो इसको क्या है सिनोनिम्स कालमिटी, मिसफॉर्चून, ट्रेजिडी और कैटास्ट्रोफे। डिस्कार्ड मतलब होता है ठुकरा देना, तो रिजेक्ट, एलिमिनेट, रेपुडिएट, ये इसकी कुछ सिनोनिम्स हैं। डिस्कॉर्ड मतलब होता है कलह, मतलब स्ट्रिफ, डिसएग्रीमेंट, डिसेंशन, कंसेशन, डिस्कवर और डिस्क्लोज, फाइंड, डिसेंट। तो फ्रेंड्स आज की जो क्लास में हमने काफ़ी सारे सिनोनिम्स जो हैं वो कवर करे हैं। तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को ज़्यादा शेयर करिए और इसको अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। आपके एग्जाम्स आ रहे हैं तो अच्छे से तैयारी करिए।